दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर ऐसा कौन था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके आगे पवन सुत हनुमान भी नहीं टिक पाए। आप देख रहे हैं मिस मिस्टीरियस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए अपना बना लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में उल्लेख मिलता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा होय प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एकमात्र योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन थे वो योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन्होंने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मछिंद्र नाथ के नाम से विख्यात हैं। जी हाँ, मछिंद्र नाथ जी, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें अनेकों सिद्धियां प्राप्त थे और इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो कहते थे वही हो भी जाता था। एक बार मछिंद्र नाथ रामेश्वरम आए और राम सेतु को देखकर भाव विभोर भी हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान भी करने लगे। तभी वहां बानर के रूप में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान भली भांति इस बात से परिचित थे कि मछिंद्र नाथ एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में उनकी परीक्षा लेने का ख्याल आ गया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला प्रारंभ की और जोरों शोरों से बरसात होने लगी। ऐसे में बरसात से बचने के लिए हनुमान जी पहाड़ पर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मछिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पे पड़ जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद मछिंद्र नाथ जी की नजर बानर रूपी हनुमान जी पर पड़ ही गई। पत्थर तोड़ने की आवाज से मछिंद्र नाथ का ध्यान भंग हो जाता है और वो भूल उठते हैं कि हे बानर, ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसी मूर्खता क्यों? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही हनुमान जी बोले, शक्ति की बात करने वाले, आखिर आप हैं कौन? तभी मछिंद्र नाथ बोल उठते हैं कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे कई सारी सिद्धियां और योग प्राप्त है, साथ ही देवों के देव महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कहते हैं कि संसार में सिर्फ दो व्यक्ति ही श्रेष्ठ हैं, पहले श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। और मैंने भी श्री राम की कुछ दिनों तक सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा भी दे दिया है। यदि आपके पास इतनी सिद्धियां हैं और पहुंचे हुए आप सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए तो ही मानो। फिर क्या था। मछिंद्र नाथ और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है। यहाँ हनुमान जी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मछिंद्र नाथ की तरफ फेंकते, तो मछिंद्र नाथ अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उन पत्थरों को हवा में ही रोक देते थे और फिर उन पहाड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ ही फेंक देते। दोनों के बीच में काफी समय तक युद्ध होता रहा। ऐसे में हनुमान जी की कुछ शक्तियां धीरे धीरे नश्वर होने लगी थी, लेकिन मछिंद्र नाथ जी डटकर उनका सामना कर रहे थे और अपने शक्तियों से उनके पत्थर प्रहार को लौटा देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को लगा कि आखिर ये कैसे संभव है, आज तक उन्हें कभी कोई परास्त नहीं कर सका। युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उसके पहले ही वहां पर पवन देव पधार गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह की कि वो मछिंद्र नाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और मछिंद्र नाथ जी से क्षमा मांग ली। तो इस प्रकार भगवान शिव के अवतार हनुमान जी मछिंद्र नाथ जी से हार गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ लीलाएं थी, भगवान तो भगवान ही होते हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।